नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। सागर के हाई प्रोफाइल प्रतिष्ठा शर्मा संदिग्ध आत्महत्या मामले में न्यूज ग्राउंड जीरो ने मृतिका प्रतिष्ठा शर्मा की मां धर्मिष्ठा शर्मा से बात की, जिसमें उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इस बातचीत में उन्होंने अपना गुस्सा भी जाहिर किया है। वो जनवरी से लेके जब शादी हुई थी तो शादी हुई फरवरी 1 महीना हुआ तो वो एमसी से हो गई। जो प्रक्रिया है प्रेगनेंसी की हो गई, तो उसी महीने उसने कहा कि तुम क्यों नहीं प्रेग्नेंट हुई। तो ये तो कुदरत की बात है, उसके हाथ में थोड़ी है जी। तो उसको मेंटली वो टॉर्चर किया। फिर दूसरा महीना आया, फिर उसको टॉर्चर किया कि क्यों नहीं हुई। यानी उनको बच्चा जैसे आज ही चाहिए था कि वो 9 महीने छड़ी घुमाई और बच्चा पैदा हो गया। जब होली के बाद इधर आ गई तो होली के बाद जब वो वहां वापस गई तो वो फिर प्रेग्नेंट हो गई। टेस्ट हुआ डॉक्टर के घर में, वो आजकल वो नहीं होता जी। तो उसका टेस्ट हुआ तो उसमें पॉजिटिव आई तो आदमी खुशी की लहर तो घर सभी जगह हो जाती है, तो वो हुआ। फिर दूसरा महीना जब पूरा होने वाला था तो दोनों में क्या बहस हुई, जो भी कुछ बहस हुई हो, लड़की होगी लड़का होगा तो हम रखेंगे, लड़की होगी तो अबॉर्ट करवा देंगे, ऐसे उस व्यक्ति नीच के शब्द थे। लड़की ने मुझे ये चीज बताई कि मम्मी ये हमेशा ऐसे ही कहते हैं कि अपन उसका टेस्ट करवाएंगे, अगर लड़का होगा तो रखेंगे और लड़की होगी तो एबॉर्शन करवा देंगे। ये बात हमारी लड़की ने अपनी चाची सास से भी कही थी कि चाची ये ऐसा कहते हैं। तो चाची सास भी बोली कि कितना वो है ऐसा। फिर उसको तो बच्चा इतनी जल्दी चाहिए था। मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आ रही कि नई जिसकी शादी होती तो वो तो कुछ चाहता है 1-2 साल हम घूमे फिरे खेले कूदे सब करें, और इसको एक ही महीने में फरवरी में ही प्रेग्नेंट चाहिए था। मेरे को तो आज तक ये बात समझ में नहीं आ रही भैया। फिर उसका वो हुआ एबॉर्शन। रात जब सुबह 4 बजे वो बच्चा एबॉर्शन हुआ 5 तारीख को, तो ये बंदा अपने घर में सो रहा था और इसको बेहोशी में हमारी लड़की चिल्लाती रही, बुलाती रही कि पुनीत को बुला दो, पुनीत को बुला दो। इसकी माँ ने भी नहीं बुलाया, जबकि हमारी देवरानी ने कहा कि वो इतना चिल्ला रही है तो बुला दो। फिर उसकी माँ 11 बजे घर गई, नहीं बुलाया उसको, ना कोई फोन किया ना कुछ किया। 11 बजे घर गई तो वो 2 बजे आया जी। ये बताओ कि जिसकी औरत हॉस्पिटल में भर्ती है और वो चिल्ला रही है पुनीत को बुला दो, पुनीत, और कोई सास होती तो तुरंत फोन लगाती। तुम्हें कितनी भी कुछ भी है, तुम्हारी औरत मरने पड़ी है, डीएनसी हो रही है, उसमें क्या हो जाए क्या। डॉक्टर ने पहले ही कहा था कि तुम 24 साल की हो बेटा, तुम्हें बहुत दर्द सहना पड़ेगा, चिल्लाओगी सब कुछ करोगी, तो तुम्हें तो उसके पास होना चाहिए था। तुमको अपना सोना इतना जरूरी हो गया जी, इसलिए तुमको सोना जरूरी है। तुम्हें तो पीना था, पी के सोना था। अब असलियत से पता चल रही। जो घटनाक्रम हुआ परसों वहाँ पे पुलिस की जो कार्रवाई हुई या आप दिन भर रहे, उससे कितने संतुष्ट थे आप? अब हमने बताया ना भैया आपको, पुलिस को खुद मिटाने वाला नहीं हूँ। ये मोबाइल मैंने घटनास्थल जब्त किया है और मैं अभी थाना जमा। अभी आपसे उनके मिलने वाले भी आए थे? कौन से? किनके? वो उनके कोई उनके मिलने वाले नहीं है, वो दूसरे मामले वाले हैं। कोई उनके वाले कोई नहीं आए यहाँ पे। इतना खून लगा है वो चादर नहीं उठाई। ठीक है, पुलिस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, 100% इन्वॉल्व। और आप ये देख सकते हैं कि जिस परिवार से एक बेटी की आत्महत्या की स्थिति हो, उसे बार बार पुलिस के दरवाजों पे भटकना पड़ रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो प्रभाव की स्थिति है वो यहाँ दिखाई दे रही है। अपनी ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए थी कि हमको कहने का मौका ही नहीं होना चाहिए था। हमारा जब धनेन चिल्ला के बोला कि वो जेल में मोबाइल लेके घूम रहा था, जो कार्रवाई पुलिस की नियम अनुसार होती है वो क्यों नहीं की गई? खून का चद्दर जब्त नहीं हुआ है। अब ये तो है नहीं कि हमारे यहाँ बहुत ऐसे केस हो गए तो हमको हर चीज याद होगी कि ये ऐसा करो। पुलिस का तो ये रोज का काम है, उसको करना चाहिए था जी। आप बताइए ना, हमारे यहाँ तो डेली थोड़ी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि हमारे कभी 10 पीढ़ियों से चली आ रही है।
हमारे तो 100 पीढ़ियों में कभी ऐसा नहीं हुआ ना, हमारे कभी कोई रिश्तेदार ऐसे हैं। आप हमारे रिश्तेदारों तक का बैकग्राउंड चेक करोगे तो कहीं आपको कोई नुकसान वो नहीं मिलेगा। तो हम ऐसे ही सबको समझते हैं। तो पुलिस को खुद वो करना चाहिए था, पुलिस उनसे दबी रही सीधा, वो तो पूरा संसार जानता है जी। तो उनसे दबने के कारण उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, तो इसलिए हम संतुष्ट नहीं है। तो अभी आप आएंगे सागर, क्या मतलब क्या बोला पुलिस ने, क्या बोला आपसे? अभी जब उनने बोला जब रिपोर्ट आ जाएगी तो हम आपको कॉल करके खुद बुलाएंगे। किस चीज की रिपोर्ट? पीएम रिपोर्ट। अच्छा, पुलिस खुद बुलाएगी सागर से आपको? हाँ ऐसा, पर हमें अभी 2-3 दिन हो गए, वहाँ से किसी के पुलिस थाने से या कहीं से कोई फोन नहीं आया, इसलिए अब हम कल खुद जा रहे हैं उधर। अच्छा, आपके लोगों के किस किस के बयान हो गए, वो क्या क्या पूछा उन्होंने? हमारे हुए, हमारे पति के हुए, और ये देवर है जो पत्रकार उसके हुए। जो पुलिस की कार्रवाई के अंतर्गत जो चीजें आती है वो पुलिस ने क्यों नहीं करी, उसका हमको जवाब चाहिए। ना हमें किसी की शिकायत करनी है, ना हमें किसी की नौकरी पे वो करना है, ना किसी का हमको कोई क्या बोलते हैं उसको, नुकसान करना है ना। लेकिन तो ये सीधा प्रश्न बस करना है, सीधा प्रश्न करना है कि ये जो कमियां आपने करी हैं तो ये आपने क्यों इसको संज्ञान में, इस चीजों को क्यों नहीं लिया। अच्छा, आपसे एक सवाल और है मेरा, बस आखिरी सवाल है ये कि बेटियों को जब माँ बाप ब्याहते हैं किसी के भी घर में, और बेटियां और बेटे सभी इक्वली, जिसका जीवन है बड़ा इम्पोर्टेंट होता है ना, चाहे वो बेटी का हो चाहे बेटे का हो। हाँ, लेकिन जब ऐसी घटनाएं लोग करते हैं दहेज के लिए और दहेज मांगते हैं, आपने दहेज भी दिया है जहां तक आपने बताया था। जी। तो ऐसी घटनाओं के बाद आपके दिल पे क्या बीतती है, मतलब आपके उनके जो उसको फांसी लगनी चाहिए। अच्छा, कहीं उन्होंने शिकायत तो नहीं की लड़की की किसी तरीके की, कोई मतलब लड़ाई झगड़ा इनके बीच में? नहीं, वो इतनी सीधी थी भैया कि मैं तुमको क्या बताऊं। इतनी सीधी, एमए इंग्लिश से पास, बीएससी मैथ से पास, कंप्यूटर साइंस, और उसको तो मीडिया का कोर्स करना था, उसका चाचा मीडिया में था तो उसको मीडिया का कोर्स करना था। तो हमने कहा एमए हो जाए तुम्हारा तो तुम्हारी ये इच्छा भी हम पूरी कर देंगे। तो रिजल्ट नहीं आ पाया और उसकी सगाई हो गई। अच्छा। तो ऐसे व्यक्ति को तो भैया फांसी तो होनी चाहिए। माननीय पृथ्वी सिंह जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। विनीत संजय कुमार जैन, पूर्व पार्षद, आदिनाथ वार्ड, नगर पालिका मकरोनिया। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।